जय हो। समुपस्थित भक्तवृंद एवं भक्तिमती माताओं सभी को राम राम। जय श्री कृष्ण। बड़ा ही हर्ष का विषय है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदीश्वर जगदाधार कारण करुणामय वाले सर्वांतर्यामी परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एवं मां भगवती जगदजननी जगदम्बा मां श्री मनुपा से राजन स्थान की दिव्य धरा पर दिव्य शहर सरदार शहर की पावन धरा पर गुप्त नवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की दिव्य सत्संग उसका आप लाभ ले रहे हैं। ये भगवान की बड़ी महती बात है। माता बहनों भाइयों, हमारे सनातन धर्म में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण अनेक स्मृतियां और अनेक उपनिषद है। उन समस्त धर्म ग्रंथों में हमारे आचार्य लोगों ने इस मानव योनि की पूरी प्रशंसा की है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में भी वेदव्यास महाराज मनुष्य योनि की प्रशंसा करते हैं। और एकदम सरल भाषा में यदि विचार करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। यानी जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्योदय भाग्योदय होते हैं, तब इस जीव को इस मानव योनि की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म के शास्त्रों में 84 लाख योनियों का वर्णन है। कितनी योनियां? 84 लाख योनियों का वर्णन है। जीव जब 83,99,999 योनि भोग लेता है, उसके पश्चात इस जीव को इस मानव योनि की प्राप्ति होती है। बड़े भाग मानुष तन पावा, अर्थात जीव के जन्म जन्मांतरों के भाग्योदय पुण्योदय होने के पश्चात इस जीव को इस मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। तो माता बहनों भाइयों, आमिन खा जूनी अपन क्या वास्ता मिली है। प्रत्येक प्राणी ने मारवाड़ी बोला ठीक रही तो क्या हिंदी बोला अपलडी में मारवाड़ी में बढ़िया समझ में आई। देखो आमिन खा जूनी बहुत दुर्लभ जूनी है। और आमिन खा जूनी अपन क्या वास्ते मिली है। खाली घर बना लिया, बिल्डिंग तैयार कर ली, बच्चा पैदा कर दिया, बारो ब्याह कर दियो, पोता पड़पोता हो गया, केवल मात्र इतो ही उद्देश्य मानव योनि को। बोले सदगुरुदेव भगवान की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। तो आपन आ मिनखा जूनी क्या वास्ते मिली है। प्रत्येक प्राणी जब इस संसार में आवे तो मेरे सामने 3 प्रश्न हैं। मैं कौन हूं, मैं कठ हूं आयो और मन कठ जानो है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया और मुझे कहां जाना है। इन 3 प्रश्नों का समुचित रूप से समाधान करना ही जीव का वास्तविक उद्देश्य है। तो माता बहनों भाइयों, आपा लोग जके उद्देश्य के लिए आया वो तो भूल गया और इस संसार के मायने आकर के अन्य प्रपंचा के मायने उलझ गया। कई लोग कहे बोले महाराज मैं भजन तो करा
लेकिन के करा भजन में मारो मन कौन लागे। कथा तो मैं सुना लेकिन कथा में मारो मन कौन लागे। माता बहनों भाइयों, मारवाड़ी में एक कहावत है, मजाल क्या है जीव की जो राम नाम ले लेवे। मजाल के है जीव की जो राम नाम ले लेवे, और पाप देवे थाप की तो मुंडो फोड़ देवे। यानी जीव के कने सामर्थ्य को नहीं कि वो 2 मिनट 5 मिनट बैठ करके भगवान को भजन कर लेवे। जन्म जन्मांतरा का पुण्योदय भाग्योदय हुए जना ही मिनखा जुणी मिले, और जन्म जन्मांतरा की करेड़ी कमाई पुनः समुचित रूप से प्रस्फुटित हुए जना ही आपन यहाँ कला संत महात्मा का दर्शन हुए। इस संसार के मायने 2 चीजा बड़ी दुर्लभ है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, धन लक्ष्मी दारा सुत पापी के भी होई। यदि आज कोई व्यक्ति के कने बड़ो सारो धन है, संपत्ति है, वैभव है, बेटो आज्ञाकारी है और पातिव्रत्य धर्म को पालन करने वाली धर्म पत्नी अर्धांगिनी है, अनेक प्रकार का ऐश्वर्य और सुख सुविधा है, तो प्राय लोग कहे भगवान की कृपा है। माता बहनों भाइयों, धन होनो, संपत्ति होनो, बेटा परिवार ऐश्वर्य होनो, आ भगवान की कृपा कोनी है। आ तो आपने कमाईडे पुण्या को फल है। आपा चोखो करियो जना चोखो मिल रही है, और जका माड़ो करे बन माड़ो मिले। भगवान की असली कृपा किन कही जाए? भगवान की असली कृपा तो भी दिन ही मानिएगा, जके दिन 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट वीतराग शिरोमणि जिया कला संता के शरण में बैठकर आपन कथा सुनने को सौभाग्य मिले। आ असली भगवान की कृपा है। धन संपत्ति वैभव परिवार आ कोई भगवान की कृपा को नहीं है, आ तो अर्जित पुण्य को फल है। लारे चोखा कर्या जना अब चोखा मिल रहा है, और चोखा करशो यदि दूसरो जन्म होशी तो बट मिल जीसी। लेकिन असली कृपा परमात्मा की बाई कृपा है, जके दिन आपनो अंतःकरण पर ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणा में लाग जावे, भी दिन समझ लिया आज भगवान की जोरदार कृपा होगी। तो माता बहनों भाइयों, आपा लोग सुन रहे हाँ श्रीमद वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण की कथा आप गुरु महाराज के मुखार बिंद से सुन रहा हो, और मैं तो आज वो दृश्य देख करके हृदय गदगद है। कितो बड़ो सौभाग्य आप लोगों को कि नारायण मूर्ति के परम सानिध्य में अपने मध्य दंडी स्वामी जी विराजमान है, प्रबोधाश्रम जी महाराज। आपने जी मिंदर में मूर्ति बनी मंदिर में चतुर्भुज नारायण की, बा मूर्ति तो चलायमान को नहीं प्रतिष्ठित करेड़ी है, लेकिन आपने आंखों के सामने नित्य निरंतर जी चलायमान मूर्ति है, बा नारायण स्वरूप दंडी स्वामी जी है। तो यहाँ कला भगवान नारायण स्वरूप परब्रह्म परमात्मा बा के सानिध्य में आपा आ दिव्य भगवान की कथा श्रवण करन लाग रहा। निसंदेह आपा लोगों को जन्म जन्मांतरा को पुण्योदय हुई है, क्योंकि बिना भाग्य और पुण्योदय के भगवान की सत्संग और संत महापुरुषों को सानिध्य प्राप्त को नहीं हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के सुंदरकांड में भी वर्णन करे, अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। यानी भगवान की कृपा के बिना अपने जीवन में संत को नहीं आ सके, और जके जीव के ऊपर भगवान की कृपा हो जावे, फिर जीव के जीवन में संत समागम हो जावे, और संत के आता ही दुख दारिद्र दूर हो जावे, और मेरे जीवन में बसंत की शुरुआत हो जावे। तो निसंदेह आपा सौभाग्यशाली यहाँ संत सानिध्य के अंतर्गत भगवान श्री राम की दिव्य कथा को आपा रसास्वादन करने लाग रहे हैं। गुरु महाराज के मुखार बिंद से आप लोग नित्य निरंतर श्रवण करने लाग रहा हो। वाल्मीकि रामायण भी अपने आप में बड़ो विलक्षण ग्रंथ है महाराज। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। आप लोगों ने
विगत दिना से की बात को अच्छी तरीके से बोध भी हो चुकी है। 24,000 श्लोक है और कई महापुरुष लोग वर्णन करे कि पूरी वाल्मीकि रामायण के हर 1,000 श्लोक के आगे पीछे गायत्री मंत्र की विहारती संयोजित करेड़ी है। अर्थात जको गायत्री मंत्र जपने से, मनन निधि ध्यासन करने से पुण्य की प्राप्ति हुए, ही प्राप्ति वाल्मीकि रामायण का श्रवण करने से मिल जावे। तो जका लोग ने यज्ञोपवीत को अधिकार है, द्विजाति है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वे लोग तो गायत्री जप करके आपको आत्मोद्धार कर सके। लेकिन जका लोग चतुर्थ वर्णांतर्गत है, संध्या हीन है, यज्ञोपवीत से हीन है, तो मां लोगों के लिए भी और मातृशक्ति के कल्याण के लिए भी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में समुचित रूप से जको जीव श्रद्धा भाव से श्रवण कर लेवे, तो जको पुण्य गायत्री मंत्र अनुष्ठान करने से मिले, वो ही पुण्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण श्रवण करने से मिल जावे। तो आपा सब लोग वाल्मीकि रामायण की कथा श्रवण कर रहे हैं। महाराज दशरथ जी, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी, रामायण के ग्रंथ के मायने अनेक पात्र है, लेकिन ये जितना भी पात्र है केवल मात्र कहानी को नहीं है। आज तक जितना भी लोग चाहे भागवत सुने, चाहे राम कथा सुने, अन्य ग्रंथों को भी रसास्वादन करे, लेकिन सच्ची बात बताऊं आप लोगों ने, श्रीमद् भागवत महापुराण हुए, चाहे राम कथा हुए, चाहे रामायण हुए, एक केवल मात्र वाग विलास नहीं है, वाणी को विलास को नहीं है वो। और श्रीमद् भागवत महापुराण में 11 स्कंद में तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने सचेत भी करे, कथा इमास्ते कथिताम मह्यशाम विताय लोकेशु यशप परेयुषाम विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो विभूतिर नतु पारमार्थ्यम। यदि राजन इस कथा को केवल वाणी का विलास समझेगा, राजा रानी की कहानियां है, सुन ली, टेम पास हो गयो, केवल मात्र इस कथा को हम वाग विलास का साधन या मनोरंजन का या टाइम पास का साधन समझेंगे, तो यह कथा हमारा कभी भी कल्याण नहीं करेगी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे अन्य कोई धर्म ग्रंथ हो, उन समस्त धर्म ग्रंथों में जीव के जीवन का आत्मनिरूपण किया गया है, अपने आप को जानने का विषय है। जितने भी धर्म ग्रंथ है, हमने इस राम कथा में श्रवण किया, दशरथ जी महाराज और उनकी 3 पत्नियां। सुनते हैं तब तो ऐसा लगता है जैसे कोई कहानी है, लेकिन कहानी को नहीं है, वो संपूर्ण वेदा को सार है। महापुरुष गुरु लोग वर्णन करे कि दशरथ जी महाराज और कोई नहीं, साक्षात वेद भगवान के अवतार है दशरथ जी महाराज। दशरथ जी साधारण नहीं है, साक्षात वेद भगवान के अवतार है। और उनकी जो 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तो वेद के 3 खंड है, 3 भाग है। पहला भाग है कर्मकांड, दूसरा भाग है उपासना कांड और तीसरा भाग है ज्ञान कांड। तो माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ये तीनों कांड ही है। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अपने आप में बहुत बड़ा विलक्षण ग्रंथ है। यदि हम केवल राजा रानी की कहानियां समझ करके, समय पास का साधन समझ करके इस कथा को सुनेंगे, तो यह कथा कभी भी कल्याण नहीं करेगी। लेकिन यही कथा यदि हम हमारे जीवन में तत्व का निरूपण करते हुए कि रामायण क्या कहती है, रामायण कथा का सार क्या है, रामायण हमें क्या कहना चाहती है। संपूर्ण रामायण में कितने कांड है? थे लोग रामचरितमानस पढ़ो, कितना कांड है रामचरितमानस में? 7 कांड है। बाल कांड,
अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अब देखो, रामचरितमानस हो चाहे वो रामायण हो, रामायण का मतलब क्या? रामस्य अयनम, राम का जो घर वही तो रामायण है। तो राम के घर ने सुन करके अपने जीवन में आपा अपल घर ने किसोक बनावा, आ सद शिक्षा अपन रामायण देवे। रामायण के अंतर्गत 7 कांड आया। बाल कांड, तो बाल कांड आपने जीवन में के शिक्षा देवे? बाल कांड आपा लोगों को बाल्य अवस्था को नाम ही बाल कांड है। यदि अपनी बचपन की अवस्था, अपनी बाल्य अवस्था बालकांड जिसी हो जावे तो अपनो जीवन की शुरुआत अति उत्तम हो जावे। बालकांड के मैंने आपा के सुना? प्रातः काल उठे रघुराही, मात पिता गुरु शीश नवावई। आ छोटी सी बात आपने बचपन के महीने जीवन में उतरनी चाहिए। जो बच्चा प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु को शीश नवाता है, उसका बचपन सुदृढ़ होने लगता है। राम कथा अपन आई शिक्षा देवे। रामायण का जगह 7 कांड है नी, 7 कांड को नहीं, अपने जीवन का 7 स्टेप है, 7 अवस्था है अपने जीवन की। तो बाल कांड अपनी बाल्य अवस्था है। जिया भगवान राम जी बचपन के महीने आप जीवन ने करके दिखायो, आचरण करके दिखायो। वही आचरण यदि आपा लोगों के जीवन में आ जावे, अपने घरे बच्चा है बा के जीवन में आ जावे, तो बिरो बाल्य अवस्था बचपन मजबूत हो जैसी। अब जको व्यक्ति बचपन के महीने संस्कार संयुक्त होसी, तो बचपन के बाद में किसी अवस्था आवे? जवानी। और रामायण को दूसरो कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड नाम जवानी का ही है। बचपन में जको माता पिता गुरु के चरणा में रवे, माता पिता गुरु की आज्ञा को पालन करे, माता पिता गुरु की सेवा करे, वो व्यक्ति कभी भी विचलित को नहीं हो सके यदि वो जवानी में प्रवेश हुए। तो भगवान राम अयोध्या कांड में प्रवेश करके अपन आ सद शिक्षा देवे कि देखो, व्यक्ति जब जवान हुए तो मेरे जीवन में बड़ा बड़ा पुरस्कार की भी प्राप्ति हुए और दुख को भी प्रागट्य हुए। लेकिन पुरस्कार जब मिले तो ज्यादा उछड़ो मत, और दुख जब आ जावे तो विचलित मत हो। राम के जीवन में यही हुयो। सीता जी को स्वयंवर करके घर आया, कुछ दिन निवास करियो। दशरथ जी महाराज घोषणा कर दी, कल राम जी का युवराज पद पर अभिषेक होगा। एक प्रकार को पुरस्कार ही है। लेकिन राम जी ने जब पुरस्कार मिल रही है, अयोध्या को राज मिलन लाग रही है, वे राजकुमार बनने वाला है, लेश मात्र भी राम जी के मन में कोई प्रसन्नता को नहीं। वे उछल रिया को नहीं, नाच रिया को नहीं। आपा लोगा ने जे कोई घोषणा कर देवे काल थाने गिफ्ट देसिया, तो पूरी रात नींद को नहीं आवे। अपन केटा के मिलसी गिफ्ट में, केटा के चीज देसी, बेचैनी हो जावे। और जो मिल जावे तो आपा चौड़ा और हो जावा, नावड़ा को नहीं। लेकिन भगवान राम कह रहा है बहुत कुछ मिले, बिन प्राप्त करके ज्यादा उछड़ो मत। और दूसरे दिन प्रातः काल माता के कहो बेटा तन 14 वर्ष वनवास जानो है। राम जी महाराज के जीवन में लेश मात्र भी चिंता को नहीं, मुखार बिंद के ऊपर लेश मात्र भी दुख को नहीं, क्योंकि भगवान राम कह रहा है जके को बचपन सुदृढ़ है, गुरु लोगां की सन्निधि में रहिड़ो है, संत लोगां की सन्निधि में रहिड़ो है, वो जीव कद भी विषम परिस्थितियां में विचलित को नहीं हो सके। तो राज मिल रहा है तो राम जी ने प्रसन्नता को नहीं, और वनवास मिल रहा है तो राम जी के जीवन में दुख को नहीं। माता बहनों भाइयों, बालक जब बाल्य अवस्था पार करे तो मेरे जीवन के महीने भी बड़ा बड़ा ऑप्शन मिले, पढ़ लिख करके तैयार हो जावे। जना कहीं कवे बिन तो बेंगलोर के महीने बड़ो पैकेज मिलन लाग रही है,
दिल्ली के महीने ITI कंपनी में बड़ो पैकेज मिलने लग रही है। तो प्रायः लोग के करे जका लोगा ने माता पिता गुरु का संस्कार नहीं मिलेड़ा वे जल्दीबाजी में बौखला जावे और गलत कदम उठा करके आपके जीवन को सर्वनाश कर लेवे। और दूसरे दिन दुख की प्राप्ति हुए, यानी 14 वर्ष को वनवास। आपने घरे भी टाबर परनीज करके तैयारी हो जावे, महीने 2 महीने तो बिरो लाड रखे, क्योंकि नई नई मेहंदी हाथारी सूखे कौन, तो बड़ी खातरदारी हुए नए नए बनड़े की। 1.25 महीने तो जात जड़ूला में ही लागेड़ा रहे, धोख देने में ही लागेड़ा रहे। लेकिन जिया ही 2.25 महीना हुए, महीनो हुए, 1.5 महीनो हुए, जना के भैया कमाण ने जाओ, दूर जाओ, तो वो कमाण ने जानो अयोध्या कांड ही है। व्यक्ति जी ही जवान हुए तो मेरे सामने 14 वर्ष को वनवास। आपा लोगों के जीवन में भी वनवास आवे। अब जंगल के महीने जावे तो पराई जगह, अनजान लोग, कोई जरूरी को नहीं के घरे जिया ऐसी चला करके कूलर चला करके पंखा में बैठ जाता, बस सुविधा आगे भी मिल जावे, ऐसा संभव नहीं है। राम जी के अयोध्या में अनेक प्रकार की सुख सुविधा है, लेकिन वनवास में जावे जना कुछ भी को नहीं राम जी के जीवन में। तो जवानी अयोध्या कांड है। जवानी में व्यक्ति ने किया रहना चाहिए, अयोध्या कांड हमारा मार्गदर्शन करता है। जवानी में व्यक्ति को विचलित नहीं होना है। कितनी भी बड़ी विपत्ति सामने आ जाए, संकट आ जाए, उसको मैदान को छोड़ करके भागना नहीं है। नम्रता पूर्वक, तटस्थता पूर्वक, धैर्य रखते हुए आपको उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। इसी का नाम है अयोध्या कांड। तो जके जीव के जीवन में, हाँ समय को भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो अयोध्या कांड अपनी जवानी है। अरण्य कांड, आदमी जिये ही बारे जावे तो फिर सामने विपत्ति आवे, तो अरण्य नाम संस्कृत भाषा में जंगल ने कहे। तो आपने जीवन में भी कई प्रकार का जवानी के बाई ने संकट आवे, टाबर बड़ा आवे, पढ़ाना लिखाना, कई संकट सामने आवे। तो भी समय में धैर्य राखो, भी जंगल ने नम्रता पूर्वक पार करो। बाद में चौथो कांड किष्किंधा कांड आवे। किष्किंधा कांड में सुग्रीव के सागे मित्रता आवे। व्यक्ति जब धैर्य राखे, तटस्थ रहे, तो फिर जीवन में भी अच्छा लोगों की संगति प्राप्त हो जावे। अच्छा लोगों को जब सानिध्य प्राप्त करे तो 5वां कांड सुंदर कांड प्रारंभ हो जावे। सुंदर कांड को मतलब बच्चा पढ़ लिख करके तैयार हो जावे, होशियार हो जावे, अच्छा संकेत मिलन लग जावे। जकेरो बाल्य अवस्था बढ़िया जावे, वो बाल कांड है। जवानी, अरण्य और किष्किंधा कांड, ये 5 कांड, 4 कांड बढ़िया हो जावे तो जीवन में सब चीजें सुंदर ही सुंदर हुए। अब सुंदरता में भी शांति को नहीं है। 6ठो कांड है लंका कांड। लंका कांड को मतलब है आपके सामने कई प्रकार की जिम्मेदारियां, बच्चा ने खाया तो हमारी शादी करनी, वो भी एक प्रकार को युद्ध है, वो युद्ध कांड ही है। और जको जीव आप भी युद्ध कांड में विजय श्री ने प्राप्त कर लेवे तो भी के जीवन में उत्तर कांड की शुरुआत हो जावे। ये उत्तर कांड को नाम ही वृद्धावस्था है, अर्थात जिसका बचपन अच्छा गया है माता पिता गुरु की सेवा में, उसका बुढ़ापा स्वतः ही सटीक और सुंदर होगा। यही संपूर्ण राम कथा हमारे जीवन में मार्गदर्शन करती है। तो मारो तो था लोगा से कहने को एक ही भाव है, ई कथा ने खाली कानाऊ मत सुनो, ई कथा ने जीवन में उतारो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जके को अंतःकरण निर्मल है, बिन परमात्मा की अवश्य प्राप्ति हुए। वो परब्रह्म परमात्मा बड़ो दयालु है। समय ने ध्यान में रखते हुए इता ही वाग पुष्प ठाकुर जी के चरणा में अर्पण करूं। इन कोई भी प्रकार की यदि त्रुटि हुई है तो करबद्ध प्रार्थना के सागे क्षमा प्रार्थना। बोली सच्चिदानंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। नमः पार्वती पतये हर हर हर